साल 2024 की शुरुआत के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तिरुचिरापल्ली पहुंच चुके हैं और जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सड़क के दोनों हिस्सों पे आप देख सकते हैं सिर्फ फूलों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी और नए साल की शुरुआत के दूसरे ही दिन पहुंच गए हैं दक्षिण के दौरे पर। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये दक्षिण का दौरा है। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं पीएम। प्रमोद माधव का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है? ये विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों के बीच रखिए प्रमोद। जी हाँ, आज तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस साल का पहले विजिट पीएम मोदी अभी तमिलनाडु पे हो रहा है और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला वाला है त्रिची का एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, उसका नाम है भारतीदासन यूनिवर्सिटी। वहाँ उस यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन प्रोग्राम पे वो पीएम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि आज ही दिन पे ही त्रिची एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल को भी वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इस टर्मिनल का इनॉग्रेशन के लिए बहुत दिन के लिए वेट हो रहा था, तो वो भी आज प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं। और इस इवेंट पे तमिलनाडु का गवर्नर आर.एन. रवि और चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज सुबह ही चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये सब जब तमिलनाडु पिछले महीने बारिश और फ्लड ऐसा आफ्टर फेसिंग ऑल दिस पहले बार अब पीएम यहाँ पे आ रहे हैं और पीएम और सीएम का भी मुलाकात हो रहा है। जी प्रमोद, कब तक का कार्यक्रम है? इसके बाद आगे कौन कौन से और कार्यक्रमों में शामिल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जितने भी इवेंट्स हैं उसके बारे में भी अपडेट कर दीजिए। आज के दिन के लिए पीएम मोदी तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप 3 लोकेशन पे जा रहे हैं और अंटिल 3 PM अब वो तमिलनाडु पे होगा और उसके बाद केरला और उसके बाद लक्षद्वीप जा रहे हैं। और आज पूरा दिन को उनका प्रोग्राम फुल टाइट शेड्यूल है क्योंकि 1150 करोड़ वर्थ बेनिफिट स्कीम्स इस पे रोड्स, रेलवेज, गैस और लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर पे कनेक्ट करने का भी आज का प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो रहा है। ये सब चीज आज के लिए पीएम मोदी का शेड्यूल पे है और पूरा दिन ये शेड्यूल टू फॉलो दिस। किस तरह से लोगों में उत्साह है, क्रेज है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं उनकी बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में। तो ऐसे में कितना उत्साहित है जनता? हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स हो या आम लोग हैं, कितनी उत्सुकता है पीएम के विजिट को लेकर? जी हाँ, आज तिरुचिरापल्ली पे पीएम मोदी को एक बहुत ही बड़ा वेलकम दिया हुआ था। एयरपोर्ट से भारतीदासन यूनिवर्सिटी तक पीपल वर स्टैंडिंग ओवर देयर, उसमें दे वर शावरिंग फ्लावर्स ऑन हिम। ये तो व्हेनेवर पीएम मोदी विजिट्स तमिलनाडु ऐसा ही उनको वेलकम मिल रहा है। यहाँ पे जो डीएमके गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा सा ऐसा वैसा इश्यूज तो ही है, पर फिर भी जब पीएम मोदी आएगा उस वक्त चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी उस इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा ही आज भी उन्होंने कर दिया और अभी ऐसे हम बातचीत कर रहे हैं उस वक्त अभी भारतीदासन यूनिवर्सिटी पे कॉन्वोकेशन का सेरेमनी शुरू हो गया और एक तस्वीर पीएम मोदी, गवर्नर आर.एन. रवि और चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन वहां पे पीएचडी होल्डर्स के साथ अभी भी ले रहे थे। बिल्कुल प्रमोद, आप जुड़े रहे हमारे साथ, कुछ दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें किस तरह से सौगात की जो बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, ये दर्शकों को अपडेट करते हैं। चुनावी साल है, प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण से आगाज हो रहा है और नए साल, नई शुरुआत, दूसरा ही तारीख आज 2 जनवरी और पीएम पहुंच गए साउथ के दौरे पर। लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, 19,800 की विकास परियोजनाओं की सौगात देने। 2 दिनों के अंदर कहां जाएंगे ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में रेल, रोड, तेल, गैस, शिपिंग से जुड़ी योजनाएं हैं, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी हैं सब पर ये फोकस है। प्रधानमंत्री का चुनावी साल भी है, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, कुछ ही महीने का दिन अभी शेष है और उसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, विजिट है। लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे पीएम मोदी और साथ ही तमिलनाडु के लिए देख रहे हैं 19,850 करोड़ की, लक्षद्वीप 1150 करोड़, जैसा कि आपको हम जानकारी दे रहे हैं। लोकार्पण है, शिलान्यास भी इसमें है। तमिलनाडु में
मायने क्या है जरा समझ लीजिए। 39 जो लोकसभा सीटें हैं, बहुत संख्या इनकी होती है, 39 पर इसका असर होगा। लक्षद्वीप में एक सीट है, लेकिन एक एक सीट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सीट से सरकार बन जाती है और एक सीट से सरकार गिर जाती है। टारगेट क्या है ये देखिए, दक्षिण राज्यों में पकड़ बनाना। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि साउथ में थोड़ी सी बीजेपी की जो पकड़ है सीटों में तब्दील नहीं हुई, इसके मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय दलों से तालमेल बिठाना, यानी कि जो क्षेत्रीय शत्रप जिसे हम कहते हैं, उनसे सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना और चुनाव लड़ना। तमिलनाडु कुल योजना 19,850 करोड़, बहुत बड़ी राशि है और इससे रोड, रेल कनेक्टिविटी, एयर, ये सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। योजनाएं कौन कौन सी है देखिए। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इससे 3,000 लोगों को रोज फायदा पहुंचेगा। निश्चित तौर पर यह काफी इसको बारीकी से समझे तो इसके मायने भी है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। प्रमोद, जो इस टर्मिनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि काफी लोगों को फायदा होगा। जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल, रोड जितने भी होते हैं, सड़क ट्रांसपोर्ट, सब अगर जब मिलते हैं, इस पर अगर पैसा खर्च किया जाता है तो लोगों की भलाई के लिए। लेकिन राज्य विकास जब करता है तो देश को गति मिलती है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, इसके इंडिकेशन मायने क्या है उसको भी जोड़कर बताइएगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, नजदीक है। चलिए फिर से हम रुक करेंगे अपने सहयोगी का, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये दक्षिण का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। देखिए जरा, 2024 लोकसभा चुनाव सिर्फ कुछ महीने बाकी। दक्षिण में बीजेपी के विस्तार की ये तैयारी है। दरअसल एक तरह से समझ लीजिए रिहर्सल है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कनेक्ट सीधे जनता से कर लेते हैं। उनकी यही सबसे खासियत है, लोग जुड़ जाते हैं, उनसे अभिवादन करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए बेचैन रहते हैं।